बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। असुर निकंदन रमैणी। यह वाणी बड़ी महत्वपूर्ण है। जो इसका मर्यादा पूर्वक पाठ करता है उसके सब मनोरथ पूरे होते हैं। इसमें जो दैवी शक्तियों का आह्वान किया जाता है वो सब मनोरथ पूरे करते हैं और अपने हिस्से में से अपनी शक्ति को देते हैं। और विधि विधान से इस पाठ को करिए। बाहर के शत्रु तो कम होते हैं लेकिन अपने अंदर में ही बहुत शत्रु होते हैं। हमें ज्ञान नहीं होता है। हम सहनशीलता बिना क्रोधपूर्वक हम अपने ही काम खुद बिगाड़ते हैं ज़्यादा। वाणी को सुनेंगे, वाणी का पाठ करेंगे तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे एक्सपीरियंस से कि मुझ में क्या कमी है। क्योंकि हम अपनी ही आसक्ति से, अपने ही गुस्से से, अपने ही उससे दुखी रहते हैं। बाकी हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। अगर हमारा मन बस में है तो हमें कोई दुखी करने वाला नहीं है। क्योंकि ये संसार परमात्मा का है, परमात्मा का बनाया हुआ है। इसे अपना ना समझे। जैसे दर पीढ़ी दर चलता आता है कि माँ बाप ने किया और बच्चे लेंगे, तो आसक्ति ना रखें, अपने मन को दुखी ना करें। प्रभु की सृष्टि है, प्रभु को ही समर्पित करके चलिए और अपना आसक्ति रहित होकर अपने काम करता रहिए और आराम से रहिए, खाइए पिए, समय पर सोइए। अगर हम जो चिंता करते हैं, यही सोचते हैं कि मैंने किया, तो बहुत सारे रोग हमें आके घेर लेते हैं और चिंता से ही सब कुछ, सारे रोग अपने शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और प्रभु के काम प्रभु को ही सौंप दे। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। यह राक्षसों का निकंदन करने वाली वाणी है। यह वाणी प्राणी के भीतर के दुर्गुणों को दूर करती है और शुभ गुणों को भरती है। इस वाणी में सतगुरु जी ने पार ब्रह्म प्रभु के स्तुति के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनियों साधु संतों भक्त जनों का आह्वान किया है। 64 योगिनी 52 वीर यक्ष आदि का भी आह्वान किया है। संसार में शांति को दूर करके शांति और मर्यादा का वातावरण बनाने वाली शक्तियां जो प्रभु का ही रूप है, उन सब का सतगुरु जी ने आह्वान किया है। इसका कारण यह है कि उस समय मुगल राजा मोहम्मद शाह रंगीला हिंदुस्तान का राजा था और दिल्ली उसकी राजधानी थी। ये कथा बड़े ध्यान से सुनन की है। सुनिए, मन लगाकर सुनिए और धारण करिए। उसके राज्य में शांति, बेइंसाफी और ऐश प्रसति का वातावरण बना हुआ था, जिस कारण उसका सिंहासन डोल रहा था। अपने राज्य की रक्षा करने के लिए राजा ने बुद्धिमान, सूझवान, सलाहकार वजीरों के सुझावानुसार प्रार्थना करके सतगुरु गरीबदास महाराज जी को अपने दरबार में बड़े सत्कार से बुलाया था। राजा ने सतगुरु जी के समक्ष राज्य की रक्षा हेतु प्रार्थना की थी। सतगुरु ने मोहम्मद शाह रंगीला को कहा कि यदि तू हमारी आज्ञा का पालन करेगा तो तेरा राज्य काबुल कंधार तक हो जाएगा। हमारी 3 शर्तें हैं, तू हमारी 3 बात मान ले। पहली शर्त, जो तुम्हारी विवाहिता बेगम है, इसके अलावा जितनी औरतें को तूने अपने रंग महल में रखा है, उन सब को आज़ाद कर दे। और दूसरी शर्त, अपने राज्य में गौ हत्या बंद कर दे। और तीसरी, जमींदारों के अनाज पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे लेना तू बंद कर दे। बाबा गरीबदास महाराज ने 3 शर्त रखी। इस तरह करने से तेरे राज्य की रक्षा हो जाएगी। जब राजा ने ये तीनों शर्तें सुनी तो उसके सलाहकारों ने मानने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही सतगुरु जी को एक कमरे में बंद कर दिया और 5 शिष्य थे, उनको सभी को एक ताला लगा दिया। उस समय सतगुरु जी ने वचन कर दिए कि चल, अब तेरा राज्य समाप्त हो जाएगा। उसकी बेइंसाफी को देखकर सतगुरु जी ने उस कमरे में ही असुर निकंदन रमैणी, असुर जो हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति है, और रमैणी माने प्रार्थना, स्तुति का उच्चारण किया, जिसे पास ही बैठे शिष्यों ने लिख लिया। फिर सतगुरु जी ने अपने शिष्यों को आंखें बंद करने को कहा। आंखें बंद करते ही सतगुरु जी बंद कमरे में से अपनी योग शक्ति के द्वारा शिष्यों समेत छुड़ानी धाम में पहुंच गए। सतगुरु जी के मुख से उच्चारित वाणी का प्रभाव दिल्ली पर हो गया। कुछ दिनों बाद ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जिससे दिल्ली में बहुत तबाही मच गई। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीले का राज अपने अधीन कर लिया। यह वाणी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, बड़ी काम आने वाली है। मर्यादा पूर्वक इसका जो भी पाठ करेगा
तो उसी को ही लाभ होगा, उसी के अंदर सोई हुई शक्ति जाग उठेगी। सतपुरुष समरथ ओंकारा, अदली पुरुष कबीर हमारा। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल में एक रस और सदैव मौजूद रहने वाले सर्वशक्तिमान सतपुरुष एक हैं, वह हमारे सतगुरु अदली पुरुष कबीर जी हैं। आदि जुगादि दया के सागर, काल कर्म के मोचने आगर। ऐसे साहिब पुरुष कबीर जी आदि से लेकर अनादि काल तक, युगों तक दया के सागर हैं। शरणागत के काल और कर्मों का नाश करने वाले सर्व प्रमुख हैं। दुख भंजन दरवेश दयाला, असुर निकंदन कर पैमाला। हे दुखों का नाश करने वाले दुख भंजन, समस्त जीवों के दर्द को जानने वाले दर्द फकीर, आप दयाल पुरुष हैं। आप असुरों राक्षसों का नाश करके हमें दुख से मुक्त कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना परमात्मा ने भक्तों को बताई और इसको बड़े विधि विधान से करिए, आपको बहुत फायदा होगा। आब खा पावक और पोना, गगन सुंदर याई दोना। सृष्टि को पैदा करने वाले 5 तत्व हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। यह संसार सागर की तरह फैला हुआ है। यह 5 तत्व संसार में महान शक्तियां हैं, उन्हें सहायता करने हेतु बुलाया गया है। धर्मराय दरवानी चेरा, सुर सुरों का करे नबेरा। धर्मराज प्रभु के दरबारी दास हैं, जो देवताओं और राक्षसों के अच्छे बुरे कामों का निर्णय करते हैं। सत्का राज धर्मराय करी, अपना क्या सब दंड भरही। धर्मराज जी सत्य और इंसाफ का राज करते हैं, उनके राज्य में कभी बेइंसाफी नहीं होती। प्राणी अपने किए हुए कर्मों का ही दंड भोगते हैं। शंकर शेष रूप ब्रह्मा विष्णु, नारद शारद जाऊ रसनम। भगवान शंकर, शेष नाग जी, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान जी, नारद जी और शारदा भी जिस रसना पर सदैव प्रभु विराजमान रहते हैं। गौरी जोर गणेश गोसाई, कार्य सकल सिद्धि हो जाए। माता पार्वती और उनके पुत्र स्वामी गणेश जी के ध्यान से समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु रु शंभु से तीनों देव दयाल हमेशा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर महादेव जी, ये तीनों देव हम पर सदैव कृपा करे। शेष नाग जी भी हम पर दया करे। सावित्री और लक्ष्मी गौरा, तीव देव सिर कर है चोरा। सावित्री जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश जी के सिर पर चवर डुलाती रहती हैं। 5 तत्व आरंभन कीना, 3 गुणन मदि शाखा जीना। सृष्टि की शुरुआत 5 तत्वों से हुई है। इन 5 तत्वों में से 3 गुण सत्र स्तंभ पैदा हुए हैं। तीनों गुणों से ही अनेक शाखाएं सूक्ष्म रूप में है, जिन्हें 25 प्रकृति कहा जाता है। सतपुरुष से ओंकारा, अवगत रूप रचे ज्ञानारा। सतपुरुष साहिब से ही आदि माया ओंकार की उत्पत्ति हुई है। अवगत पुरुष की आज्ञा से अनेक रूप रंग वन और पर्वतों की रचना हुई है। कच्छ मच कुरम्ब और धोला, सिरजनार पुरुष है मोला। कच्छ यानी कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार और धोल माने बैल, जो सृष्टि को अपने ऊपर धारण करते हैं। इन सब की रचना करने वाले सर्जनहार सृष्टा पुरुष प्रभु परमात्मा ही सबके मालिक हैं। लख 84 साज बनाया, भगली घर को भगलू पाया। 84 लाख योनियों के अनेक रंग रूपों में रचना हुई उस भगलीगर माने तमाशा दिखाने वाले प्रभु ने इस संसार का तमाशा यानी खेल रच रखा है। उपजय बिन सह आवे जाही, मूल बीज को संसा नाही। इस सृष्टि के अनेक प्राणी प्रतिदिन पैदा होते हैं, मरते हैं। कोई संसार में आता है, कोई जाता है। इसी तरह संसार चक्र की भांति घूम रहा है। इस संसार चक्र का जो मूल है वह प्रभु परमात्मा स्वयं है। वे सदैव एक रस रहते हैं, उनके ऊपर सृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नीलनाभ से ब्रह्माए, आदि ओम के पुत्र कवाए। श्याम वर्ण वाले भगवान विष्णु जी की नाभि में से कमल पैदा हुआ। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी आदि माया ओंकार के पुत्र कहलवाए। शंभु मुनि ब्रह्मा की शाखा, ऋग्युचा मथर्वन भाषा। ब्रह्मा जी की शाखा में ब्रह्मा जी के पुत्र शंभु मुनु हुए, जिन्होंने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का उच्चारण किया। पिब्रत बया उतानम पाता, जाके दरु आत्म ज्ञाता। शंभु मुनि के पुत्र प्रियव्रत राजा हुए। प्रियव्रत के पुत्र उतानपात राजा हुए, जिनके पुत्र धरु जी पूर्ण आत्मज्ञानी हुए। सनक नंदन संत कवारा, 4 पुत्र अनुरागी धारा। ब्रह्मा जी के 4 और पुत्र सनक नंदन संत सनातन हुए। इन चारों पुत्रों ने वितराग धारण, साधु वृत्ति धारण की, अर्थात संसार से उपराम हुए।
और त्याग वैराग्य धारणा से इन्हें कोई सृष्टि रचाने की नहीं सोची। 33 कोटि कला विस्तारी, 87 मुनि जनधारी। इसी तरह ब्रह्मा जी ने 33 करोड़ देवता और 88,000 ऋषि मुनियों की रचना करके संसार का विस्तार किया। काशी पुत्र सूर्य ज्ञानी, 3 लोक में किरण समानी। ऋषियों में से कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्य देव जी ब्रह्म ज्ञानी हुए। उसी सूर्य देव की किरणों का प्रकाश तीनों लोक में हो रहा। 60,000 संगी बाल केलम, बिना रागी अजब बलेलम। उसी सूर्य देव के साथ उनके 60,000 साथी सहचर, जिन्हें बाल केली कहा जाता है, सूर्य की स्तुति करते हुए साथ साथ चलते हैं, जो वीणा के साथ अनेक सुरीली आवाजों में राग रंग गाते हुए सूर्य की स्तुति करते हैं। बाल केली उन्हें बोलते हैं जो सूर्य की तस्वीर लगाते हैं मगर में, उसमें छोटे छोटे बच्चों के होते हैं। जब भी परमात्मा शिव का विवाह होने गया माता पार्वती से, तो ब्रह्मा जी का वीर्य संकलित होकर और माया ने घेर लिया। तो जैसे ही नीचे गिरा तो ब्रह्मा जी ने बड़ी शर्म आई और उसे धरती में ऐसे मसल दिया कि किसी को पता ही ना चले। लेकिन कहते हैं कि पुरुष को अपना वीर्य बिल्कुल भी कहीं पानी में या जमीन में कहीं ऐसे नहीं गिराना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। तो जैसे ही रगड़ा मसला तो उनके टुक 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 इतने सारे हो गए कि ये इतने बाल खेली बन गए, जो भी हम तस्वीर में देखते हैं लगे हुए छोटे छोटे। तो माया तो बड़ी प्रबल है, बड़ी जल्दी घेर लेती है, हर किसी को घेरा है। तो जिसने बचना है अपना आसक्ति वैराग्य रहित रहकर अपना जीवन यापन करे। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। 3 कोटि जोधा संग जाके, सिख बंदी है पूर्ण साके। इस तरह सूर्यदेव के पीछे पीछे 3 करोड़ योद्धा चलते हैं, जो कि बड़े ही योग्यता प्राप्त अर्थात पूर्ण सुरवीर हैं, जिनके कारण कोई भी आसुरी शक्ति सूर्यदेव का मार्ग नहीं रोक सकती। हाथ खड़क गल पोप की माला, काशिप सुतय रूप विशाला। कश्यप जी के पुत्र सूर्यदेव जी का रूप बड़ा विशाल है और बड़ा ही सुंदर है। उनके गले में फूलों की माला है, हाथ में तलवार है। कौशत मणि जड़ा विमान तुम्हारा, सुर नर मुनि जन करत जुआरा। हे सूर्य देव जी, आपके विमान में कौस्तुभ मणियां रतन आदि जड़े हुए हैं। संसार के सूर्य देवता नर मुनिजन सब आपका दर्शन करके आपको नमस्कार करते हैं। चंद्र सूर्य चकवे पृथ्वी माही, निस्वा श्री चरणों चित लाही। सृष्टि में चंद्रमा और सूर्य समस्त पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले चक्रवर्ती राजा हैं। चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा होते हुए भी दिन रात साई प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते रहते हैं। पीठे सूरज सम्मुख चंदा, काटे त्रिलोकी के फंदा। सदगुरु जी की वाणी के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार सूर्यदेव पीठ के पीछे और चंद्रमा समक्ष शुभ माना जाता है। साई प्रभु की आज्ञा में सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी भी साहिब सतगुरु का रूप हैं। ब्रह्मा जी की पीठ के पीछे सूर्य है और सामने चंद्रमा प्रकाशमान है। ऐसे ब्रह्मा जी तीनों लोकों में प्राणी के बंधन काटने में समर्थ हैं। तारायन सब सरग समूलम, पखे रहे सतगुरु के फूलम। सूर्य और चंद्रमा की तरह ही आकाश में तारे हैं, 7 स्वर्ग 7 पाताल हैं। यह ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि रूप फुलवाड़ी में फूलों के समान है, जो सृष्टि में शोभा पा रही है। जय 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 ब्रह्मा समृत स्वामी, यति कला परम पद धामी। हे ब्रह्मा जी महाराज, आपकी जय जयकार है। आप सृष्टि के स्वामी हैं, सृष्टि का विस्तार करने में समर्थ आप परम पद के निवासी हैं। जय 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 शंभु शंकर नाथा, कलाग्ने श्रु गौरीज माता। हे शंभु शंकर नाथ जी महाराज, आपकी जय जयकार है। आपकी शक्ति के रूप में ही गणेश जी और पार्वती माता हैं। कोटि कटक पैमाल करंता, ऐसे समृत शंभु कंता। हे शंभु शंकर जी, आप करोड़ों की किस्म के कंटक दुखदायक विघ्नों को दूर करने वाले समर्थ स्वामी हैं। चंदल लाट सुर संगीता, जोगी शंकर ध्यान उदीता। भगवान शंकर जी के माथे पर दूज का चांद विराजमान है और सूर्य देव आप जी के साथ रहते हैं। ऐसे शंकर भगवान जी योग ध्यान में पूर्ण और संसार में प्रसिद्ध हैं। नीलकंठ सोए गरुड़ासन, शंभु जोगी अचल सिंहासन। हे शंभु देव जी, आपका नीलकंठ शोभा दे रहा है। आप कैलाश पर्वत पर गरुड़ासन लगाकर अचल सिंहासन पर विराजमान हैं। गंग तरंग छुटे बहुधारा, अज पातारी जय जयकारा। हे भगवान शंकर जी, आपकी जटाओं में से प्रभु के चरणों में लगातार समाधि लगी हुई है। आपकी सदा जय जयकार है। रिद्धि सिद्धि दाता शंभु गोसाई, दाली धर्मोत्सव हो जाई।
हे भगवान शंकर जी, आप रिद्धि सिद्धियों के दाता और सबके स्वामी हैं। जिस पर दयाल होते हैं उसे रिद्धियां सिद्धियां देकर उसकी दरिद्रता यानी गरीबी को दूर करके अन्न धन से भरपूर कर देते हैं। आसन पदम लगाए जोगिनी इच्छा निर्वाणी भोगी। योग श्रोमणी हे भगवान शंकर जी, आप पद्मासन लगाकर इच्छा से रहित होकर निर्वाण यानी मोक्ष पद के आनंद में मग्न रहते हैं। सरभुअं गले रुंडमाला वृषभ चढ़िए दीन दयाला। हे भगवान शंकर जी, आपके गले में मुंड माल और जहरीले सरप लटक रहे हैं। हे दीनों पर दया करने वाले, आप दुष्टों का नाश करने के लिए नंदी बैल पर चढ़ कर आइए। बामे कर त्रिशूल विराजे दैने कर सुदर्शन साजे। हे भगवान शंकर जी, आपके बाएं हाथ में त्रिशूल शोभायमान है और दाएं हाथ में सुदर्शन चक्र सज रहा है। सुनरदास देवन के देवा शंभु जोगी अलख भेवा। हे देवों के देव महादेव शंकर जी, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। आप योगियों के श्रोमणी हो, आपकी महिमा का भेद कोई नहीं जान सकता है। तू पैमाल करे पलमाई ऐसे समृत शंभु साई। हे समृत शंभु स्वामी, आपकी महिमा ऐसी है कि आप एक पल भर में दुष्टों का नाश कर सकते हैं। 1,00,000 योजन ध्वजा फरकै पचरंग झंडे मोरे रखै। आपकी 1,00,000 योजन ऊंची ध्वजा लहरा रही है। आपके समक्ष 5 रंगों के झंडे लहरा रहे हैं। काल बदर कर देव बुलाऊं शंकर के दल सभी ध्याऊं। सदगुरु जी कहते हैं कि भगवान शंकर के गणों में प्रमुख काल भद्र और कृतदेव है। मैं उन्हें भी बुलाता हूँ, उनका भी आह्वान करता हूँ और शंकर भगवान के समस्त दलों भूत प्रेत योगिनी आदि का आह्वान करता हूँ। भैरव क्षेत्रपाल फलितम भूत हृदय चढ़े संगीतम। भैरव क्षेत्रपाल भूत आदि जो शंकर जी के दल हैं वे भी भगवान शंकर के साथ चढ़ाई करें। राक्षस भंजन व्रत तुम्हारा जो लंका पर पदम 18। जिस तरह भगवान राम के समक्ष 18 पदम की संख्या में बंदर और रीछों ने लंका पर चढ़ाई करके लंका का नाश किया था, उसी तरह हे शंभुदेव, आपका राक्षसों का नाश करने का वृद्ध है आपका यानी स्वभाव है। कोटो गंधर्व कमन चढ़ावे शंकर दल गिनती नहीं आवे। करोड़ों ही गंधर्व अपने अपने धनुषों पर बाण चढ़ाकर आने वाले भगवान शंकर के दिलों की कोई गिनती नहीं कर सकता है। मारे हाँक दांक चिंगाड़े अग्नि चक्कर बनो तंजारे। भगवान शंकर के दल जब चढ़ाई करते हैं तो उनके धाड़ने की गूंज चारों तरफ पड़ती है। ऐसी धाड़ से शत्रुओं के शरीर को अग्नि के बाणों से और अग्नि चक्रों में जला देते हैं। कृपा से धनी थरानी जा दिन लंका घाले गानी। भगवान राम के साथ जब भगवान शंकर की सेना ने लंका पर चढ़ाई की थी, उस भयानक युद्ध के कारण शेषनाग भी कांपने लगे थे। धरती भी भूचाल भूकंप की तरह थर थर कांपने लगी थी। तुम शंभु ईशन के ईशा वर्षभ चढ़िए विश्वे विशा। हे भगवान शंकर जी, आप ईश्वरों के ईश्वर हैं। आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करके नंदी बैल पर चढ़कर जरूर आए। इंद्र कुबेर और वरुण बुलाऊं राप्ती से सिंहासन ल्याऊं। स्वर्ग लोक के राजा इंद्र, देवताओं के भंडारी कुबेर जी और जल के देवता वरुण जी को भी मैंने बुलाया है और सफेद सिंहासन सहित इंद्रदेव को भी मैं बुला रहा हूँ। इंद्र दल बादल दरियाई 96 कोटि की हुई चढ़ाई। इंद्रदेव जी के दल 96 करोड़ मेघमालाएं हैं जो समुद्र की तरह था सकती है। यह मेघमाला की शक्ति भी चढ़ाई करेगी। सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी अनंत पदम गंधर्व बड़भागी। देवताओं के राजा इंद्र और मेघमाला दल के अतिरिक्त अनंत ही पदम गंधर्व जो बहुत शक्तिशाली हैं उन्हें लेकर चढ़ाई करेंगे। कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा अब दिल्ली मंडल भोरो फेरा। भगवान श्री कृष्ण जी के भंडारी कुबेर जी अब दिल्ली मंडल में फेरा लगाएंगे। वर्ण विनोद चढ़े ब्रह्म ज्ञानी कला संपूर्ण बाराबानी। जल के देवता ब्रह्म ज्ञानी वरुण देव जी प्रसन्नता पूर्वक चढ़ेंगे। वे अपनी समस्त शक्तियां साथ लेकर निश्चित ही जरूर आवेंगे। धर्मराय आदि जुगादि चेरा 14 कोटि कटक दल तेरा। हे धर्मराज, आप युगों युगों से परमपिता प्रभु के दास हो। 14 करोड़ यमदूत आपकी भयानक सेना है। चित्रगुप्त के कागज माई जेत्या उपजय सतगुरु साई। सतगुरु साहिब ने जितने भी जीव पैदा किए हैं उन सब के कर्मों का हिसाब यमराज के दूत चित्रगुप्त के कागज में है। सातों लोक पाल का रासा उर में दरिये साधु दासा। हे सतगुरु साहिब, सभी लोकों में प्राणियों का पालन करने की राशि आपके दरबार में है। हे प्रभु, जो आप जी के साधु दास हैं उनका आप ध्यान करते हुए उनकी रक्षा कीजिए। विष्णुनाथ असुर निकंदन संतों के सब काटे फंदन। हे भगवान विष्णुनाथ जी, आप राक्षसों का नाश करके संतों के बंधन काटते हुए उनकी रक्षा कीजिए। नरसिंह रूप धरे गुरु राया हिरण्याकुश को मारन दया।
हे विष्णुनाथ गुरुदेव जी, आप अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने हेतु नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु दैत्य को मारने के लिए आए हैं। शंख चक्र गदा पदम विराजे, भाल तिलक जाके उर साजे। हे प्रभु, आप शंख चक्र गदा और पदम धारण करने वाले हो। आपके माथे और हृदय पर तिलक शोभनीय है। वाहन गरुड़ कृष्ण सवारा, लक्ष्मी डोरे चोर अपारा। हे विष्णुनाथ कृष्ण भगवान जी, आप गरुड़ पर सवार हो और आपकी अपार शक्ति लक्ष्मी जी आपके शीश पर चोर कर रही है। रावण में रावण से मारे, सेतु बांस ना दल त्यारे। हे प्रभु, आपने रामावतार के समय समुद्र के ऊपर पुल बांधकर अपनी सेना के दल रावण की लंका में पहुंचाए थे, जहां अनेक राक्षसों समेत रावण और रावण को मारकर साधुजनों की रक्षा की थी। जरासंध और बलि खपाए, कंस के सिर चानोर हराए। हे विष्णु भगवान, आपने रामावतार में बाली राक्षस को मारा और कृष्णावतार में जरासंध, कंस के सिर चानूर और राक्षसों को मारकर अपने भक्त जनों की रक्षा की थी। काली देह में नागीना था, शिशुपाल चक्र से काटा माथा। कालीदा जो यमुना के किनारे जहरीले जल से भरा हुआ तालाब था, उसमें अनेक प्राणियों को दुख देने वाली काली नाग रहता था। आपने कृष्णा अवतार में उस काली नाग को मारा, यमुना जल को उसके जहर से मुक्त किया। आपने सुदर्शन चक्र चलाकर शिशुपाल जो दुष्ट स्वभाव का था उसका सिर काट दिया। काले वन मथुरा पर दाए, 18 कोटि कटक चढ़ाए। कालीवन जरासंध का मित्र था। जब जरासंध कृष्ण जी से हार गया तो उसके अपने मित्र कालीवन को 18 करोड़ सेना देकर मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए भेजा। कालीवन की बहुत सी सेना मारी गई। फिर कालीवन श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। श्री कृष्ण जी ने कालीवन को अपने हाथों मारना ठीक न समझ कर उसके आगे आगे भाग गए। कालीवन श्री कृष्ण जी के पीछे भागा, मुचकन पर पीतांबर डारा, कालीवन जा बेगी सिधारा। श्री कृष्ण जी भागते भागते गुफा के भीतर चले गए, जहाँ राजा मुचकुंद सोया हुआ था। श्री कृष्ण जी अपना पीतांबर गमोच्छा जो पुरुष ओढ़ते हैं मुचकुंद पर उड़ाकर स्वयं लोप हो गए, छुप गए। जब कालीवन गुफा के भीतर गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण जी पीतांबर ओढ़कर सोए हुए हैं। उसने जाते ही अपने पांव से ठोकर मारकर उन्हें उठाना चाहा। पांव की ठोकर लगते ही मुचकुंद जाग गया। जब उसने कालीवन की ओर देखा, उसी समय कालीवन जलकर राख की ढेरी हो गया। उसके भस्म होने का कारण यह था कि मुचकुंद देवताओं और राक्षसों की लड़ाई में देवताओं की ओर से 6 महीने दिन रात लड़ता रहा। देवता जीत गए। उन्होंने मुचकुंद राजा को वर मांगने के लिए कहा। मुचकुंद राजा ने कहा, मैं बहुत दिनों से थका हुआ हूँ, मैं आराम कर सकूं, कोई इस तरह की जगह मेरे को बताएं। देवताओं ने पर्वत की गुफा बताई, वरदान दिया कि तेरी नींद कोई भंग नहीं करेगा। जो कोई तेरी नींद भंग करेगा वह भस्म हो जाएगा और तुम्हें कृष्ण भगवान वहां आकर दर्शन देंगे। देवताओं के वरदान के कारण मुचकुंद के देखते ही कालीवन भस्म हो गया। परशुराम बावन अवतारा, कोई न जाने भेव तुम्हारा। हे विष्णुनाथ जी, आपने ही परशुराम और 52 अवतार धारण किए थे, आपका अब कोई भेद नहीं जान सकता। शंखासुर मरे निर्वाणी, बरा रूप धरे परवानी। हे विष्णु भगवान जी, आपने कृष्ण रूप में शंखासुर दैत्य को मारा था, हिरण्यकशिप को मारने के लिए बरा अवतार धारण किया था। राम अवतार रावण की बेरा, हनुमत का सुनी सुमेरा। रावण को मारने के लिए रामा अवतार धारण किया था। आपके परम सेवक महाबली हनुमान जी थे, जिनकी गर्जना की आवाज सुमेर पर्वत तक सुनाई देती थी। इसी तरह आपकी शक्ति अपार है। आदि मूल वेदी ओंकारा, असुर निकंदन कीन सिंगारा। आदि माया ओंकार शक्ति जो समस्त संसार का संचालन करती है, असुरों का संहार करने वाली है। वशिष्ठ विश्वामित्र आए, दुर्वासा और चुनक बुलाए। राक्षसों का नाश करने के लिए जप तप वाले महान पुरुष वशिष्ठ मुनि जी और विश्वामित्र जी भी आए हैं। दुर्वासा ऋषि और चुनक ऋषि को भी बुलाया गया। कपल कलंदर कीन जुहारा, फौज न की सबन सिरदारा। इसी तरह कपिल मुनि जो ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, उन्हें हमारा नमस्कार है। असुरों का नाश करने के लिए जो सेना चढ़ाई करेगी, उसमें कपिल मुनि जी सबके सेनापति होंगे। गोरख दत्त दिगंबर बाला, हनुमत अंगद रूप विशाला। गोरख जी भी दिगंबर अवधूत दत्तात्रेय जी आएंगे। हनुमान और अंगद विशाल रूप धारण करके आएंगे। ध्रुव प्रहलाद और जनक विदेही, सुखदेव संगी परम स्नेही। ध्रुव भगत, प्रहलाद भक्त, राजा जनक विदेही, जिनके साथ सुखदेव मुनि जी आएंगे, ये सब हमारे परम स्नेही हैं। पारासुर और व्यास बुलाए, नल नील मोरे चढ़ दाए।
पारासुर ऋषि व्यास जी को भी बुलाया गया है। नल और नील सब के आगे चलकर आएंगे। सुग्रीव संग और लक्ष्मण बाला, जोरी घटा आए घन काला। सुग्रीव जी लक्ष्मण जी जो अति बलवान हैं, वे भी युद्ध में इस तरह चढ़ेंगे जिस तरह बहुत बड़ी काली घटा चढ़कर आती है। जयदेव पायल जंग बजाए, अजामेल और हरिचंद आए। भक्त जयदेव जी प्रभु नाम में मस्त होकर सुरताल बजाते हुए आए हैं। अजामिल एक पापी मनुष्य था, लेकिन मरते समय प्रभु का नाम मुख से निकलने के कारण महान हो गया और सतगुरु के दरबार में परवान हो गया। इसलिए सतगुरु जी कहते हैं कि अजामिल और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी हमारी आवाज पर चले आएंगे। ताम्बरध्वज मोरध्वज राजा, अम्बरीश कर पूर्ण काजा। राजा मोरध्वज उसका पुत्र ताम्बरध्वज और राजा अम्बरीश भी हमारे यहाँ कार्य पूर्ण करेंगे। सूरज बंसी पांचों पैंडो, कालमीत सिर देवे दंडो। सूर्य के वंश में से पांचों पांडव इतने बड़े शक्तिशाली योद्धा थे कि काल मृत्यु को भी वे दंड दे सकते थे। धर्म युधिष्ठिर धरे ध्यान, अर्जुन लक्ष्मण दानी बाना। धर्मराय युधिष्ठिर भगवान के ध्यान में सदा मगन रहते थे। अर्जुन निशाना साध कर बाण चलाने वाले धनुषधारी थे, उनका निशाना अचूक था। सहदेव भीम नकुल और कुंता, द्रौपदी जंग का दीना न्योता। सहदेव भीमसेन नकुल कुंती जो पांडवों की माता थी, द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी, वह आदि शक्ति दारुण माया का अवतार थी, जिसने कौरवों को युद्ध करने का आमंत्रण दिया था। इस वाणी में सतगुरु बाबा गरीबदास जी कहते हैं, पांचों पांडवों को कुंती और द्रौपदी सहित राक्षसों का नाश करने हेतु आह्वान करते हैं। हाथ खड़ग गल, हाथ खप्पर मस्तक बिंदा, 18 खून ही में ले दूंगा। दारुण में माया द्रौपदी के हाथ में खप्पर है और माथे पर खून की बिंदी लगी हुई है। महाभारत के युद्ध में उसने 18 खूनियां धूल में मिला दी हैं। देवी शिव शिव करे सिंगारे, खड़ग बाण चक्रों से मारे। काली देवी दैवी आकाशीय शक्ति के रूप में शिव शिव करती हुई अपनी तलवार और चक्रों से संहार करती हुई दुष्टों का नाश करती थी। 64 योग निभावन वीरा, भक्षण वदन करे तत्वीरा। महाभारत के युद्ध में 64 योगिनी और 52 वीर दुष्टों का संहार करते हुए अनेक शरीर को खा रहे थे। असुर कटक धूमर उड़ जाई, सुरो रक्षा करे गोसाई। ऐसी दैवीय शक्तियां आने के कारण असुरों के झुंड धुएं की तरह उड़ जाएंगे और जो भले मनुष्य हैं उनकी गोसाई मालिक सतगुरु जी स्वयं रक्षा करेंगे। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। पसरंग झंडे लंब लहरिया, दखन के दल उतर उतरिया। दैवी शक्तियों की सेना के ध्वज 5 रंगों के लहरा रहे हैं। इसी तरह यह गुप्त सेना दक्षिण भारत की ओर से उत्तर भारत की ओर आ रही है। पसरंग झंडे लंब चलाए, दखन के दल उत्तर दाए। 5 रंग के झंडे लहराते हुए दक्षिण से सेना उत्तर की ओर चढ़ाई करती हुई आ रही है। मोरे हनुमत गोरख बाला, हरि के हेत हरोल हमारा। यह इस सेना में सर्व प्रमुख आगे चलने वाले महाबली हनुमान जी और गोरखनाथ जी ये प्रभु का कार्य करने के लिए सबसे बड़े शूरवीर माने गए। चिडोल चुनक दुर्वासा देवा, सुर निकंदन बूढ़त खेवा। चुनक ऋषि और दुर्वासा ऋषि हाथी के होते यानी चडोल में बैठ कर आए और राक्षसों का नाश करते हुए भले इंसान सेवक जनों का बेड़ा पार करते अर्थात उनकी रक्षा करते हैं। बलि और शेष पता लऊ शाखा, सनक नंदन सुरगोहा का। महाराजा बलि और शेष नाग जी अपने वंश सहित पाताल आए हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक आदि ब्रह्मलोक से आए हैं। दो दिस बाजू ध्रुव प्रहलादा, कोटे कटक दल कटह पयांदा। ध्रुव प्रहलाद जैसी देवीय शक्तियों की भुजाएं 10 दिशाओं में फैली हुई हैं, जिस कारण करोड़ों असुरों के पैदल चलने वाले दल कट जाते हैं। वज्रबाण की बहु बाड़ी, सतगुरु संत हैं जीत के राड़ी। मैं वज्र के समान बाणों की ऐसी बाणी बीजूंगा अर्थात ऐसे बाण प्रकट करूंगा जिससे राक्षसी सेना का खात्मा हो जाएगा और सतगुरु संत रूप में जो गुप्त शक्तियां हैं वे मैदान को जीत लेंगी और भले मनुष्यों की रक्षा करेंगी। जय कोई माने शब्द हमारा, राज करे काबुल कंदारा। सतगुरुदेव जी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले को कह रहे हैं कि यदि कोई हमारे उपदेश को मानकर चले तो वह काबुल कंधार तक का राज्य प्राप्त कर सकता है, अर्थात उसका यश दूर दूर तक फैल सकता है। अरब खरब मके कूदाऊं, मदना बांध हद में ले आऊं। हम अरब देशों के साथ साथ खरबों की संख्या के लोगों के अनेक देशों सहित मक्के और मदीने तक राज्य की सीमा में ला सकते हैं। इरा तुरा कहाँ छिकारी, गड़गजनी लगे सवारी। ईरान, तुर्किस्तान आदि
की क्या गिनती है। इससे आगे गढ़ गजनी तक तेरा राज हो सकता था, परंतु अपने गलत सलाहकारों परामर्शदाताओं की सलाह पर चलकर तूने अपने वचनों को उल्टा है। परमपिता परमेश्वर का जो रूप आए हैं उनकी तूने बात नहीं मानी है। इसलिए दिल्ली मंडल पाप की भूमा, धरती नाल जगाऊं सुमा। इसलिए यह दिल्ली मंडल पाप की भूमि है, यहाँ अत्याचार बहुत हुए हैं। इसलिए इस दिल्ली शहर की सोई हुई धरती को सूरवीर के घोड़ों से, टापों से मैं जगाऊंगा और इस धरा पर मेरा अवतार होगा और मैं इस पाप की भूमि को पुण्य से जगाऊंगा। हस्ती गोरा कटक सिंगारो, दृष्टि प्रेस रोदल मारो। हाथी घोड़ों समेत राक्षसी सेना का संहार होगा। राक्षसों के दल जहां भी दिखाई देंगे उन्हें मारा जाएगा। शंख पचाए नादू टेरम, स्वर्ग पताल खाक सुमेरम। इस तरह राक्षसों का नाश करके देवी शक्तियों द्वारा पंचायन शंख और नाद की आवाज से जीत के बाजे बजेंगे, जिनकी आवाज स्वर्ग पाताल और सुमेर पर्वत तक पहुंचेगी। बाल्मिक सुर बाचा बंदा, पैंडोज की दापर की संदा। द्वापर युग समाप्त हो गया था और कलयुग आ रहा था। उस समय पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ को पूर्ण करने हेतु बाल्मिक महाराज आए थे। उनकी कृपा से पंचायन शंख बजा था। नारद कुंभक ऋषि कुर्बाना, मार्कंड रूमी ऋषि आना। नारद जी और कुंभक ऋषि से हम कुर्बान जाते हैं। मार्कंडे और रोमी ऋषि भी यज्ञ में आए थे। इंद्र ऋषि, भक्तालिक स्वामी और संत साधु गण नामी। भक्तालिक ऋषि आदि जो बड़े नाम वर संत साधु हुए हैं वे सब संत आए थे। इंद्र देव भी उस यज्ञ में आए थे। नाथ जलंधर और अजय पाला, गुरु मचंदन गोरख बाला। जालंधर नाथ जी जो बड़े सिद्ध पुरुष थे और अजय पाल भी उनमें सिद्ध पुरुष थे। जालंधर नाथ जी के गुरु भाई मचंदर नाथ जी के शिष्य गोरखनाथ जी थे। इन सब को सतगुरु जी याद करते हैं। भर्तरी गोपी चंदा जोगी, सुल्तान दम है शब्दृश भोगी। राजा भर्तरी और गोपी चंद भी श्रोमणी योगी हुए हैं। अधम सुल्तान राजा जो अपने राज्य में समस्त रस भोगता था, उसने जिंदा योगी के रूप में कबीर साहिब जी के उपदेश सुनकर सब रस भोगों का त्याग किया था और योग ध्यान में पूर्ण हो गया था। नरदास पखे पलि भीषम, व्यास बचन परमानी शीशम। नर हरिदास राजा बलि भीषम पिता में प्रभु के अति प्यारे संत थे। व्यास देव जी जिनके वचनों की शिक्षा पुराणों में दर्ज है। नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत लीला। नामदेव जी और रैदास जी प्रभु के नाम का रस पीने वाले पूर्ण संत हैं। उन अवगत प्रभु की लीला को कोई नहीं जान सकता। पीपा धन्ना चढ़े बाजी, दासेऊ सम्मन और फरीदा। पीपा भगत जी, धन्ना भगत जी, बाजीद जी, सेव समन और फरीद जी आदि सब संत जन चढ़े हुए हैं। दादू नानक नाद बजाए, मलुकदास तुलसी चढ़े आए। श्री दादू जी महाराज और श्री नानक देव जी महाराज वाणी रूपी नाद बजाते हुए आए हैं। संत मलुकदास और तुलसीदास जी भी आए हैं। कमाल मलोर सुर ज्ञानी, रामानंद के हैं फरमानी। कमाल जी देवतागण, ज्ञानी लोग और रामानंद जी की आज्ञा का पालन करने वाले शिष्य सब मिलकर आए हैं। मीराबाई और कमाली भिलनी नाचे दे ताली। मीराबाई कमाली और उनके साथ दोनों हाथों से ताली बजाकर भगवान का गुणगान करती हुई भिलनी माँ सबरी भी आई। नास केतु नकीब हमारा, उदालिक मुनि करत जुहारा। नास केतु जो सेना को सूचना देने वाले हमारे नकीब हैं। उदालक मुनि भी सब संतों को नमस्कार करते हुए आए हैं। साहिब तकत कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजिए वाशा। प्रभु परमात्मा के तकत के सेवादार कबीर साहिब जी हैं। उनसे प्रार्थना है कि वह दिल्ली मंडल में निवास करे, जिससे शांति का वातावरण बन जाए। सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरणी सूम जगाएसी। सदगुरुदेव महाराज दिल्ली मंडल में आएंगे और जो दिल्ली की धरती अत्याचारों के कारण सोई हुई है उसे दैवीय सेना के घोड़ों के खुरों से जगाया जाएगा। कागभूषण छतर के आगे, गंधर्व करत चल है आगे। कागभूषुंडे ऋषि जी सतगुरु जी का छत्र और सवारी के आगे आगे चलते हैं। सब गंधर्व भगवान का गुणगान करते हुए चलते हैं। ये गुप्ता रासा पड़ेगा सो चढ़ेगा, चंपेगा पर भूमि सीम। साखी कृष्ण पाचो पांडव भारती भीम। इस ऊपर लिखी हुई गैबी वाणी दैवीय शक्तियों द्वारा चढ़ाई करके आएंगी और राक्षसों का नाश करेंगी। हम कृष्ण जी और पांचों पांडवों की गवाही साक्षात देकर कहते हैं कि पाप की भूमि की सीमा के अंदर ही युद्ध होगा, उससे बाहर नहीं होगा। असुर लोगों का ही नाश होगा और भले लोगों की प्रभु रक्षा करेंगे।
द्रौपदी के खप्पर में मेदिनी समायसी, 64 जोगनी मंगल गायसी। आदि माया द्रौपदी के खप्पर में असुर दुनिया समा जाएगी, अर्थात नष्ट हो जाएगी। 64 योगिनियां भी मारे गए राक्षसों का मांस खाकर खुशी में नाचती हुई मंगल गाती आएगी। वज्रबाण का ताला राक्षस से ठोकसी, दखन के दलदीप उत्तर को झोंकसी। वज्र के समान बाण राक्षसों के सिर फोड़ेंगे। दक्षिण दिशा में से सेना उत्तर दिशा की ओर चढ़ाई करेगी। दिल्ली मंडल राज त्रिकुटी को साधसी, यह लीला परवानी जो सतगुरु को आराधसी। दिल्ली मंडल में युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जो सतगुरु का ध्यान करेगा, यह लीला उसके लिए परवान होगी। जो सतगुरु की मर्यादा में रहेगा, उसकी सतगुरु जी खुद रक्षा करेंगे। कजली बन के कुंजर जो गोफनी के गिलोल है, राक्षस का रासा भंग खाली चहडोल है। जिस तरह गुलेल में कंकर डालकर ऊपर को चलाते हैं, इसी तरह गैबी माने दैवीय शक्तियों ने राक्षसों के हाथी भगा दिए, राक्षसों के झुंडों का नाश कर दिया, जिस कारण हाथियों के ओहदे जगह जगह खाली पड़े दिखाई दे रहे हैं। नीकलंक असलीला कालंदर कुमारसी, अर्ध लाख बरस बाकी दाने और दूतों को सिंगारसी। यहाँ सदगुरु बाबा गरीबदास महाराज जी की कलयुग के अंत में प्रकट होने वाले नीकलंक अवतार की ओर इशारा करते हैं। जब कलयुग का समय 50 वर्ष शेष रह जाएगा, उस समय निष्कलंक अवतार प्रकट होकर कालंदर नामक बहुत शक्तिशाली राक्षसों को मारेंगे। इसके साथ ही अनेक राक्षसों का संहार और खात्मा करेंगे। पर भगवान जब पाप बढ़ जाता है तो अवतार होता है और फिर दोबारा धर्म का प्रचार करते हैं। कलयुग की आदि में चाणूर कंस मारे थे, त्रेता की आदि में हिरण्याकुश पछारे थे। प्रभु ने द्वापर के अंत और कलयुग के शुरू में चाणूर कंस आदि राक्षसों को कृष्णावतार माकर मारा था। सतयुग के अंत और त्रेता के शुरू में प्रभु ने नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्याकुश को मारा था। बलि की बिलास जगी सुरपति पुकारे थे, 52 स्वरूप धर कीनी सुरपति पुकार, बलि बहन निस्तारे थे। त्रेता युग में देवताओं के राजा इंद्र देव की पुकार सुनकर भगवान विष्णु जी ने 52 अवतार धारण करके बलि को छलकर इंद्र देव का राज्य बचाया था और राजा बलि के दास्य भाव पर प्रसन्न होकर बलि को पाताल का राज्य दिया था और सदैव के लिए उसके द्वारपाल बनकर डोडी पर खड़े हो गए थे। भगवान ऐसे ही दयालु हैं, भक्तों पर ऐसे ही दया करते हैं। कलयुग की आदि 12 सदी की अंत है, दूल दयाल देव जानत कोई संत बेव, ओई बाला कंत है। कलयुग की शुरुआत 1200 वर्ष तक की, अर्थात कलयुग के शुरू में 1200 वर्ष तक द्वापर का प्रभाव रहता है। प्रभु के इस भेद को कोई पूर्ण संत ही जानता है। प्रभु परमात्मा बड़े दयालु और सबके स्वामी हैं। दिल्ली के तखत छतर फिर भी फिरायसी, खेलत गुप्तार सैन भंजन सपोकट फैने, वहीं राज बालापुर सतगुरु दिखलायसी। दिल्ली मंडल में से झूठ पाखंड और अत्याचार का अंत हो जाएगा और दिल्ली के तख्त पर छतर फिर से झूलेगा। अधर्म का राज्य समाप्त हो जाएगा और सतगुरु की कृपा से शांति का वातावरण बनेगा। यह समस्त खेल गुप्त सेना देवी शक्तियों द्वारा होगा। आवेगा दखन से दीवाना, काबिल का काल, कील कील कीलियम, गली है तुर्काना। सतगुरु जी कहते हैं कि दिल्ली मंडल में गुप्त शक्तियों की प्रेरणा से दक्षिण दिशा काबुल कंधार की तरफ से नादिर शाह काबुल को लूटकर दिल्ली पर हमला करेगा। उसके सूरवीर किलकारियां मारते हुए धावा बोलेंगे, जिससे मुगल राज्य की जड़ें हिल जाएंगी, अर्थात मुगल राज्य का सफाया हो जाएगा। कील कील कीलियम अवतार कला, जीतन जंग जुजमला। कील कील कीलियम एक ऐसा बीज मंत्र जो दुश्मन का संहार करने के लिए है और यह मंत्र युद्ध के समय में वार करने के लिए बोला जाता है। इस मंत्र के उच्चारण से सूरवीर के भीतर अवतार जैसी शक्ति आ जाती है। उस शक्ति से संपन्न होकर सूरवीर शत्रुओं को जीत लेता। इस तरह दिल्ली मंडल में से अत्याचार और बेइंसाफी का राज्य समाप्त हो जाएगा। ऐसा पुरुष आया, कहता है गरीबदास, दिल्ली मंडल होए विलास नी कलंक राया। रमैणी के अंत में सतगुरु बाबा गरीबदास जी कहते हैं कि इस मंडल में एक ऐसा गैबी पुरुष आएगा जिसके आने से दिल्ली मंडल में फिर से जनता सुखी होने से आनंद का वातावरण बन जाएगा, शांति का साम्राज्य कायम हो जाएगा, सब लोग निशंक होकर सुखी रहेंगे। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। यह असुर निकंद रमैणी है बाबा सतगुरु के। इसको दोपहर के समय 12 बजे के बाद किया जाता है और अपना दिन रख के 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन जिसने भी करना है अपने बाबा गरीबदास पंथ के जो हैं वो जानते हैं
और बड़े पवित्र होकर इसको करिए, पढ़िए, भाव से पढ़िए। जिसका कोई काम रुका हुआ है, बनता नहीं है, तो बाबा ने यह सुर निकंद मैणी बनाई है उसके लिए। रोज नया दीपक जलाइए और विधि विधान से पाठ करिए। 2 बार करिए, 3 बार करिए, जितनी बार रोज हो जाए करिए और अपना दुख दूर करिए। परमात्मा सभी को रास्ता बताते हैं, यहाँ दुख भोगने के लिए नहीं आए हैं। मनुष्य जीवन सुखी होने के लिए है। अगर कोई कर्म ही ना करे तो फिर दुख ही भोगता है। कर्म करना पड़ता है और आप ध्यान से मन लगाकर और विश्वास करके करिए। परमात्मा ने इस रामायणी में सारी देवी शक्तियों का आह्वान कर दिया है। कोई भी ऐसे नहीं है जो बाकी हो, और कोई भी दुश्मन या हमारे अंदर के दुश्मन, बाहर के दुश्मन कोई नहीं वार कर सकता। बोलिए सतगुरु महाराज की जय हो।